कई दिनों से लाइव कुछ इश्यूज और कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और साथ में कुछ मसरूफियत की वजह से आपके साथ लाइव में रूबरू नहीं हो पाए। आज कई दिनों के बाद आपके साथ लाइव में फिर से मैं जुड़ा हूं। आप भी जानते हैं बहुत सारे जगहों पे हम इन दिनों पे रैलीज थी और बहुत सारे इश्यूज थे जो पब्लिक के इश्यूज होते हैं, ग्रीवेंसेस होती हैं, उनको रिड्रेस करना हो या उनसे बात करना हो, पब्लिक के साथ मीटिंग्स हो, पब्लिक दरबार हो, पंचायत पार्लियामेंट्स हो, हम जगह जगह जाके ट्राई करते हैं कि एक आम आदमी की जो प्रॉब्लम्स हैं, एक आम आदमी की जो इस टाइम पे इश्यूज हैं, उन सारे इश्यूज पे, उन सारी प्रॉब्लम से बात की जाए। और जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स हमने हमेशा किश्तवाड़ में, हमेशा जनाब वैली में और हमेशा हमने अपने जम्मू कश्मीर में देखे हैं, किसी न किसी तरीके से ये पॉलिटिकल डायनेमिक्स इस टाइम पे वक्त आ चुका है कि हम चेंज करें इसको। और कई टाइम से आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों से कहीं टाइम पे मसरूफियत की वजह से, कहीं टाइम पे बहुत सारे इश्यूज की वजह से हम बिजी थे और कई दिनों से, कई टाइम से अलग अलग जगहों पे हम मसरूफियत थी, बिजी थे। आज भी हम पतिमहाला में थे और पतिमहाला पूरा कुड़िया से रोड या किश्तवाड़ से रोड जाता है, पूरा कुड़िया किश्तवाड़ से रोड जाके एंटर करते करते पतिमहाला तक, डंगडूरू तक जाते जाते बिल्कुल रोड खराब था। लाइव आपके साथ जुड़ा था मैं दिन को भी, और लाइव में मैंने कंटिन्यूअसली आपको दिखाया कि किस तरीके से सड़कों का हालत क्या है और सड़कों की हालत कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। और जब उस गांव में मैं गया, उस गांव में भी स्कूलों का हालत से वही, स्कूलों का सिर्फ हालत नहीं है बल्कि डिस्पेंसरीज अवेलेबल नहीं है, छोटे छोटे पीएचसीज अवेलेबल नहीं है, छोटी छोटी चीजें। एक गरीब आदमी बेचारा अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक गांव में, जैसे बहुत सारे लोग आप जुड़े हैं मेरे साथ, तो बहुत सारे लोग गांव में इस टाइम पे एक ये है जिंदगी एक आम आदमी कैसे बिता रहा है। तो ये सब चीजें हम देख के आए हैं, हम सब चीजें देखते हैं। और गांव में किस तरीके से एक आम आदमी को, गरीब आदमी को, मजदूर को कुचला जा रहा है, और मजदूर आदमी को, गरीब आदमी को किस तरीके से एक आम आदमी पे जुल्म हो रहा है, एक आम आदमी को सफर करना पड़ता है। एक आम आदमी में जब अभी किसी पतिमहाला के एरिया में ही था, पतिमहाला के एरिया में कुछ लोग, मुझे काफी लोग दिखे, एक ठेकेदार उनको पैसे खा गया, दूसरी जगह में गया तो फिर उनको ठेकेदार पैसे खा गया, तीसरी जगह पे मैं गया तो मैंने कई जगह पे देखा। और हमें कंटिन्यूअसली ये देखता हूँ, बहुत टाइम पे मैं पुलिस को अप्रोच करता हूँ, पुलिस काफी हमें हेल्प करती है उन सारे इश्यूज में जहां पे एक गरीब के साथ धांधली की जाती है, गरीब के साथ जुल्म किया जाता है। हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पे, पूरा चनाब वैली में मैंने देखा, पिछले दिनों में चनाब वैली के अलग अलग जगहों में था, और पर्टिकुलरली मैं किश्तवाड़ में भी देख रहा हूं कि किश्तवाड़ में भी किस तरीके से एक आम आदमी पे, गरीब आदमी पे कुचला जाता है। लेकिन सब मसला ये है, मसला अंडरस्टैंड करने का ये है कि आज जो भी हमारे यहाँ पे टिकट्स ढूंढते हैं कि इलेक्शन करना है, इलेक्शन में उठना है, इलेक्शन की बात करते हैं, जो भी बंदा आज किसी भी बड़े पॉलिटिकल लीडर के पास जाता है और पॉलिटिकल लीडर को ये कहता है, उसको तलवे चाटना शुरू कर लेता है, दलाली करना शुरू कर देता है उस लीडर की, कि वो लीडर मुझे अपनी टिकट देगा, तो डीडीसी का टिकट हो, एमएलए का टिकट हो या एमपी का टिकट हो, अलग अलग टिकटों के लिए, अलग अलग चीजों के लिए एक आज के लोग, आज के लीडर, खुद को लीडर कहने वाले लोग, वो तलवे चाटने जाते हैं। लेकिन आम पब्लिक बेचारा क्या सफर करता है, आम पब्लिक बेचारा किन प्रॉब्लमों से वो उलझ रहा है, जूझ रहा है, वो चीजें, वो प्रॉब्लम्स उस आम आदमी की, गरीब आदमी की नहीं देखनी है, लेकिन वहीं तलवे चाटने जाना है, वहीं पे दलाली करनी है। और कोई बात करता है, कोई गरीब की बात करता है, गरीब जनता की बात करता है, उसकी आवाज को कैसे दबाना है वो आपने देखा होगा। रिसेंटली आपने देखा होगा कि किस तरीके से गरीब आवाम को, गरीब आदमी को कुचला जा रहा है। कुछ मैं कमेंट्स पढ़ता हूं, कोई कमेंट्स काफी डिस्प्ले हो रहे हैं, मैं देखता हूं। मड़वा कब आना है? इंशाल्लाह मड़वा बहुत जल्दी आना है, हम प्लान कर रहे हैं, मड़वा का ही प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारा जो भी रहेगा 10-15 दिन का मड़वा और वर्डवन का रहेगा, 10-15 दिन के लिए हम मड़वा और वर्डवन में ही रहेंगे। इसके अलावा आप देखिए, वालेकुम सलाम, जितने भी सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम। मैं चाहता हूं यार, तो शो कथ करी बेग स्वप्नाथ, तो आप देखें एक आम आदमी बेचारा, एक गरीब आदमी, जहां जहां हम जाते हैं, जहां जहां पे हम रहते हैं, उन जगहों पे जहां जहां गरीब आदमी आज के टाइम पे, उसको नरेगा का पेमेंट नहीं मिलता है, नरेगा का स्किल का पैसा भी नहीं मिलता है, नरेगा का बाकी चीजें नहीं मिल रहा है। हम कब तक बेवकूफ बनेंगे, हम कब तक एक आम आदमी बेवकूफ बनता जाएगा, एक आम आदमी कब तक एक गरीब आदमी बेवकूफ बनेगा, और बेवकूफी में वो सफर, यार क्या मसला है। तो एक आम आदमी बेचारा, गरीब आदमी बेचारा, किस तरीके से उसकी लाइफ, उसकी जिंदगी बसर गुजर हो रही है, बहुत मुश्किल है। मैं पिछले दिनों में कहीं स्कूलों में गया, कहीं जगहों पे मैं पहुंचा, जिन स्कूलों में, जहां पे सिर्फ एक स्कूल है, स्कूल में सिर्फ 2 कमरे हैं, और ये बिल्कुल
हर जगह है। केशवन में देख लो, अब मड़वा में देख लो, अब मैं जहां जहां पे गया, सिगदी में गया, मैं बहुत सारे एरियाज में गया, बड़ी जगहों पे गया, हर जगह पे आप थोड़ा अंडरस्टैंड करिए इस चीज को। हर जगह, हर एक जगह पे 2 कमरे एक स्कूल के हैं, मिडिल स्कूल है, 8 क्लासें एनएपी प्लस 3 क्लासें, उन 11 क्लासों के लिए सिर्फ 2 टीचर हैं। और जितने भी टीचर हैं, कोई एनुअल ट्रांसफर ड्राइव नहीं हो रहा है, कोई भी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है सरकार की कि जो वहां पे गांव में जाके लोगों को पढ़ाया जाए, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया जाए, वहां की क्लासेस एक्स्ट्रा बनाई जाएं। आप मुझे बताओ, दो रूम्स हैं, सिर्फ 2 रूम्स हैं, और स्ट्रेंथ बच्चों की 100 से लेकर 300 है। बड़ी जगहों पे 100 बच्चे हैं, बड़ी जगहों पे 300 बच्चे हैं। वो 100 से लेकर 300 बच्चे उन 2 कमरों में कैसे पढ़ेंगे? और वो भी 2 ही टीचर पढ़ाएंगे, उनको कैसे पढ़ा सकते हैं? कितना मुश्किल है। मैं कुछ कमेंट पढ़ता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डोडा भी लगाओगे परसों चक्कर की भाई? इंशाल्लाह भाई, महराज साहब पहुंच के आना है, पहुंच के आना। ये मुझे कमेंट पढ़ने नहीं आया। मुसविर मत्तू जी, वालेकुम सलाम। जितने भी सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम। आप मुझे बताओ, सिर्फ एक आप चीज देखिए, बिल्कुल पूरा किश्तवाड़ की बात कर रहा हूं। हर किश्तवाड़ के हर गांव में 2 कमरे हैं, 2 टीचर हैं, 2 कमरे और 2 टीचर, और स्ट्रेंथ है 200 बच्चे। आप मुझे बताओ कैसे इंसाफ उस बच्चे के साथ होगा? और 8 क्लासें हैं, कम से कम 5 सब्जेक्ट एक क्लास में होती हैं। टोटल सब्जेक्ट आप देखेंगे 40 सब्जेक्ट हैं, और 40 सब्जेक्ट के लिए वो 1 टीचर या 2 टीचर कि कब से इतना ज्यादा एफिशिएंट हो गए, कब से उनके अंदर, दिमाग के अंदर सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल दी, कब से उनके दिमाग के अंदर इंटरनेट ऑफ थिंग्स डाल दिया, कब से उन मास्टरों के अंदर उन्होंने रोबोट्स बिठा दिए कि वो सारे बच्चों को पढ़ाया जाए, सारे बच्चों को वहां पे पढ़ाया जाए। और वो 8 क्लासेस सिर्फ 2 कमरे में कैसे पढ़ सकती हैं? सकीना है, तुझसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं। अभी महराज भाई जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि मैं जेल वन ऑफ द रीजन जो था वो सकीना इतू का था कि अस्पतालों की खस्ता हालत थी, शिक्षा की खस्ता हालत थी, उसकी वजह से मुझे अंदर डाला गया। और वो रीजन, वन ऑफ द मेन रीजन हो रही हैं। और मैं भी इस चीज को बिल्कुल गवाह हूं। जहां जहां में जिस स्कूल में गया, जहां जहां पे जिस अस्पताल में गया, या तो एफआईआर लगाएंगे, एफआईआर पाइल अप करके फिर पैसे लगाना है इनको। क्यों? क्योंकि ये बात कर रहा है, शिक्षा की बात कर रहा है। और मुझे लगता है बड़े बड़े रेवोल्यूशन आपने भी देखे होंगे, बड़े बड़े इनकलाब आपने देखे होंगे, और हम भी इनकलाब एक बार नहीं बोलते हैं, 3 बार एट ए टाइम इनकलाब का नारा देते हैं। इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब, कि हम 3 बार कहते हैं कि रेवोल्यूशन चाहे, इनकलाब चाहे, इनकलाब चाहे। लेकिन 3 बार रेवोल्यूशन आप देखेंगे, जितनी भी सोसाइटीज, जितनी भी डेवलप्ड सोसाइटी, वेस्टर्न कंट्रीज हो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, आप देखो इंडिया में रेवोल्यूशन आया, चाइना में रेवोल्यूशन आया, इतने बड़े बड़े रेवोल्यूशन आए, वो सब पढ़ाई के बेस पे आए हैं। जो लोगों ने पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद ये रेवोल्यूशन आए, उसके बाद ये बड़े बड़े इनकलाब आए। ये छोटी सी बात नहीं है कि इनकलाब, बड़े बड़े इनकलाब लाना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये जो सिस्टम बदलना है, उसके लिए इनकलाब नेपाल में देखो, आप बाकी जगहों पे देखो, बड़ी बड़ी कंट्रीज है, अलग अलग कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज में आप देखो किस तरीके से ये इनकलाब आए। और इनकलाब की वजह क्या है? एजुकेशन मेन रीजन है, शिक्षा मेन रीजन है, शिक्षा मेन चीजें हैं, मेन चीज है। आप मुझे बताओ, 22 साल नेल्सन मंडेला जेल में रहा, और 22 साल के बाद, जेल में 22 साल रहने के बाद नेल्सन मंडेला जब जेल से बाहर आया, उसने कहा कि एजुकेशन इज द ओनली वेपन व्हिच कैन चेंज द वर्ल्ड। मतलब शिक्षा एक ऐसी अकेली चीज है जिससे पूरा सिस्टम बदल सकते हैं। अगर मेरे अंदर शिक्षा नहीं होती, अगर मेरे इस टाइम पे काबिलियत नहीं होती, अगर महराज मलिक के अंदर काबिलियत नहीं होगी, जो गरीब फैमिली से आया, मैं भी एक गरीब फैमिली से उठ के आया, अगर हमारे अंदर काबिलियत नहीं होती, पढ़ा लिखा नहीं होता, अगर चीजों का पता नहीं होता, तो हम शायद बात नहीं कर पाते इन अफसरों के सामने। अगर हम आज दाड़े से अफसरों के सामने बात करते हैं, अगर इनके सामने खड़े होके इंसाफ की बात करते हैं, हक की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, आज सिर्फ वजह यह है कि हमने भी कुछ स्कूलों में पढ़ा होगा, कहीं स्ट्रगल किया होगा, स्कूलों में पढ़ाई लिखाई की होगी, स्ट्रगल किया होगा, और स्ट्रगल करके हम यहां पे बैठे हैं, आपके सामने कैमरा बैठे हैं। नॉर्मल सी बात नहीं है ये कैमरा के सामने कैमरा उठाना और बात करना। आप जानते हैं कितनी एजेंसीज हैं जो एजेंसीज नजर रखती हैं कि आकिब साहब बोल क्या रहा है, पूरा स्क्रीन शॉट हमें दिखाते हैं, पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाते हैं कि आप क्या क्या बोल रहे हैं। कि बात की वजन की जाती है, कि बात को तोला जाता है, और कितनी बातें हम करते हैं। हम बात करने के बाद भी इन सब बातों को अटेस्ट करते हैं कि ये बातें जो है हमने कही हैं और लाइव में कही हैं, जिंदा है तो जिंदा रहने का सबूत दिखा रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि हम जिंदा है, जिंदा होने का पूरा सबूत दिखा रहे हैं। चोरियां नहीं कर रहे हैं, दलाली नहीं कर रहे हैं, किसी के सामने तलवे नहीं चाट रहे हैं, झुक नहीं रहे हैं किसी के सामने। आप देखिए एक गरीब आदमी आज भी 1947 के बाद, आज भी 80 साल के बाद, वो गरीब आदमी आज भी झोला फैला रहा है। आज भी गरीब आदमी चुपचाप करके जी जनाब करता है, जी जनाब अफसरों के सामने करता है, आज भी जी जनाब वो लोगों के सामने कर रहा है। आज भी उसके पास सड़क अच्छी नहीं है, आज भी उसके पास शिक्षा अच्छी नहीं है, आज भी अस्पताल अच्छे नहीं है, आज भी जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स एक आम आदमी आज भी सफर करता है। आज भी एक आम
आदमी को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आज भी एक आम आदमी को ये सारी प्रॉब्लम्स जूझनी पड़ती हैं, उलझनी पड़ती हैं। और आप देखो हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ है, और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के बीचों बीच, सड़क के बीचों बीच जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड के बीचों बीच आप देखिए कि क्या हालत है। बस स्टैंड के बीचों बीच इतना ज्यादा खड्डे हैं, इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और कहीं ज्यादा हमने रिपेयर करवाया, और कहीं ज्यादा हम जाते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं सरकार से कि ठीक करो, और हम भी कहां कहां पहुंचे। आज भी मुझे पतिमाला से बहुत सारे कॉल आए, और कभी कभी लोग बोलते हैं कि नहीं जनाब ये तो एमएलए का इलेक्शन लड़ना है, इसको अब एमएलए बनना है, एमएलए की तैयारी कर रहा है और एमएलए बनना है इसने। आप मुझे बताओ, जिन जगहों पे मैं जाता हूं, मैंने कभी ये नहीं देखा कि ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेरे सिलेबस के बाहर है, मेरे दिमाग से बाहर है कि ये कोई गरीब बुला रहा है, किसी गरीब की बात करनी है, उसके लिए मुझे कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों देखनी है। एक एमएलए यहां कहती है कि मड़वा, किसी ने कहा कि मड़वा, किसी मीडिया वाले ने पूछा कि मड़वा वड़वन एक अलग से डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, अलग से एक जगह होनी चाहिए, और जबरदस्त जगह होनी चाहिए। वो कहती मड़वा वड़वन मेरे अंदर है ही नहीं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। किश्तवाड़ के एमएलए हो आप, किश्तवाड़ के एमएलए होने के बावजूद आपको मड़वा वड़वन की फिक्र नहीं है। और कौन करेगा फिर वो बात, मड़वा वड़वन की बात कौन करेगा, कि कौन बात करेगा, इन गरीबों की बात कौन करेगा, इन यहाँ पे जो गरीब सफर करता है, गरीब की बात करेगा कौन फिर। अगर गरीब की बात आप एमएलए नहीं करोगे, असेंबली में जाके आप अपनी ठेकेदारियां करोगे, आप असेंबली में जाके अपने ठेके देखोगे कहां पे कौन सा ठेका है, आप ये सब चीजें करके उसके बाद आप यहां पे आएंगे और ये कहेंगे कि जनाब नहीं यहाँ पे ये है वो है। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, और अभी भी मैं देख रहा हूं कि तौसीफ राजा कि आप महराज भाई से क्यों नहीं मिले। अभी हमारी बेसिकली कुछ दिनों से वो रैलीज चल रही थी, रैलीज हमारे यहाँ किश्तवाड़ में थी, आपने देखा होगा, अगर आप नहीं भी देखा होगा आप पेज पे देख लीजिए। हमने रैलीज की, और उसके बाद रिलीज करने के बाद मुझे थोड़ा सेहत खराब है, और सेहत खराब होने के बाद थोड़ा फैमिली में कुछ वफातें हुई थी, उनकी ताजियत वगैरह और कुछ इश्यूज की वजह से अभी तक मैं जा नहीं पाया। और मेरे बहुत सारे गरीब हैं जो बेचारे ये कह रहे थे कि आकिब भाई किराया नहीं है और हम कैसे वहां पे पहुंचे। तो मैंने उनको कहा कि आकिब शाह सबको पैसा देके वहां तो पहुंचा नहीं सकता, मैं तो ठेकेदार हूं नहीं, मैं वो बंदा हूं नहीं कि जिनने गरीबों का खून चूसा और आज गाड़ियों में चढ़ा के और गाड़ियों में भर के तुम्हें वहां पहुंचाएगा। हाँ ये है कि महराज भाई ने अपना आईडी पे टूर लिखे हैं, अपने चनावेली का टूर होंगे उनके। जब भी किश्तवाड़ में टूर होगा तो आपसे मुलाकात जो भी होगा, हर एक बंदे से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। गरीब बेचारा यहां से जम्मू कब पहुंचेगा, और गरीब बेचारा यहां से जम्मू पहुंच भी गया, वो रात को रुकेगा कहां पे। एक गरीब बेचारा जो नरेगा पे डिपेंडेंस है, उसका सारा जो नरेगा पे बेचारी की सारी डिपेंडेंस है, वो कहता है नरेगा से पैसा डालता तो मैं काम कर लेता, कुछ मैं अपनी बीमारी देख लेता, मैं अपना कुछ कर लेता, कुछ काम कर लेता, मैं कुछ अपने बच्चे की शिक्षा करवा लेता, उसको स्कूल भेजता, उसको कहीं अस्पताल अच्छा इलाज करवा लेता। लेकिन आज भी गरीब बेचारा सफर कर रहा है, गरीब बेचारा कहां जम्मू पहुंचेगा, और जम्मू जाके वो बेचारा कहां दर दर की ठोकरें खाएगा। तो मैंने कहा जनाब ठीक है, हम यहीं एक प्रोग्राम करेंगे, रैली करेंगे, खुशी मनाएंगे इंशाल्लाह बैठ के। बाकी ये रहा इंसाफ की बात करेंगे, इंसाफ की बात फिर वो कश्मीर में हो, कन्याकुमारी में हो, वो किश्तवाड़ में हो, किसी भी जगह हो, हम हर जगह इंसाफ की बात करेंगे, और हमें इंसाफ की बात करनी चाहिए। और पार्टी ये सेकेंडरी है, अभी आप भी जानते हैं, मैं भी आम आदमी पार्टी में हूं तो नहीं, आम आदमी पार्टी से मुझे टर्मिनेट किया गया। कुछ वहां के दलालों ने मुझे बाहर निकाल के आम आदमी पार्टी से निकाला। इनको लग रहा था कि आकिब शाह उनके तलवे चाट के उनको टिकट जरूरत है, आकिब शाह को टिकट की जरूरत नहीं है। आज भी मेरी बात बड़े सारे लोगों से हो रही थी जो महराज भाई काफी क्लोज हैं, क्योंकि महराज भाई इन दोनों काफी बिजी हैं, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जेल से निकलना और जेल से निकलने के बाद टेम्परामेंट अलग होता है, थकावटें होती हैं, ऑलरेडी इतने लोग आ रहे हैं, तो ये सब चीजें डिस्कस करना एक बात की बात है। हम डिस्कस करेंगे, ये सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी, और डिस्कस अच्छे से की जाएंगी, और पब्लिक में डिस्कस की जाएंगी। और मैं चाहता हूं कि हर चीज पब्लिक में है, क्योंकि आप पब्लिक को भी पता चले कि अंदर सिस्टम क्या चल रहा है। मैं ये सिस्टम, ये दलाली सिस्टम, ये जो चोरी छुपे वाला सिस्टम, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता हूं। मैं दलाल को देख के मैं उसको टॉलरेट नहीं कर सकता हूं। वो बंदा जो मुझे आम आदमी पार्टी से बाहर निकालेगा, वो बंदा जो दलाल खुद है, उसको मैं सामने देख के कहूंगा दलाल है, मैं उसको सामने कहूंगा कि तू जालिम है, तू जुल्म करता है। ये भाई लिख रहे हैं जालिम से लड़ना है, बिल्कुल। और कोई भी हो, वो आम आदमी पार्टी के अंदर हो, आम आदमी पार्टी के बाहर हो, आप भी जानते हैं मैं हर जगह खड़े होता हूं, और गरीब और इंसाफ की बात के लिए उसके साथ खड़े होता हूं, वो कहीं पे भी हो। बाकी मैं आपको ये कह रहा हूं, दर्शन इंशाल्लाह, दर्शन पतिमाला तक पहुंचे थे, दर्शन भी इंशाल्लाह फिर से आएंगे। वालेकुम सलाम परवेज। तो हाँ, आप यूथ का सपोर्ट करते हो, आकिब भाई गुड, अच्छी बात है, बिल्कुल प्रिंस आर्यन, बिल्कुल प्रिंस अयान। तो आप सिर्फ सच्चाई के साथ खड़े होना है, मेरा बस ये मुद्दा है कि हमें सच्चाई के साथ खड़े होना है। और जो आज तक ये दलाली सिस्टम चली है, जो आज तक ये सिस्टम चलाया गया है, जो दलालों ने सिस्टम चलाया है, वो दलाली का सिस्टम नहीं चलेगा, उसको खत्म करना है। और पब्लिक में जो भी चीजें हुई हैं, पब्लिक में ऑन पब्लिक रिकॉर्ड होगा,
पब्लिक में चीजें होनी चाहिए कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन काम करता है और कौन काम नहीं करता है, इसलिए पब्लिक में होना चाहिए। आम पब्लिक को बेवकूफ नहीं बनाओ। पार्टी जो भी है, मुझे नहीं लगता पार्टी मैटर करता है। अगर आपके पास किसी वक्त पे कोई बंदा आपके लिए काम के लिए खड़ा होता है, आपके लिए अस्पताल में खड़ा होता है और अस्पताल में आपके लिए लड़ता है, आपके खिलाफ, आपके लिए, आपके अस्पताल के लिए, आपके स्कूल के लिए लड़ता है, वो कोई भी हो, वो आकिब शाह हो या कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे सपोर्ट करें, जो भी बंदा हो आप उसको सपोर्ट करें। मुझे किसी का सपोर्ट का जरूरत नहीं है, मुझे किसी का वो चीज जरूरत नहीं है कि कोई आके मुझे बताए कि जनाब मैं आपके लिए ये करूंगा वो करूंगा। मैं बस सिर्फ ये रजाई इलाही के लिए लड़ाई है, ये सिर्फ रजाई इलाही के लिए जंग है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं सोच समझ के, कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी चीजें को देखना पड़ेगा और हमें आम पब्लिक के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। वो कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो। मैं आज कल परसों में देख रहा था कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पूरा जम्मू कश्मीर में हम सिस्टम बदल देंगे, और मुझे लगता है सिस्टम बदलना चाहिए हमें, क्योंकि पहले हमने देखा कि एक एनसी गवर्नमेंट थी जो पूरा जम्मू कश्मीर को संभाले हुए थे। उसके बाद हमने देखा पीडीपी आई, और पीडीपी ने कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मेन कोर्स को चेंज किया, पॉलिटिकल डायनेमिक्स को चेंज किया। और मुझे लगता है कि वक्त आ चुका है, जम्मू कश्मीर में वक्त आ चुका है कि इस पॉलिटिकल डायनेमिक्स को चेंज किया जाए। आज हमारे शिक्षा से दूर रखा जाता है इसलिए कि एक आम आदमी सिर्फ रीलें चलाए, एक आम आदमी सिर्फ मोबाइल पे बैठ के रीलें चलाएं, उसको और कोई काम नहीं है। सिस्टम पॉलिटिक्स जो है, कहते हैं पॉलिटिक्स गंदी है, यार पॉलिटिक्स गंदी नहीं है। आपके बच्चों की जो शिक्षा है, आपका जो टैक्स आप पे कर रहे हैं, आप जो सड़क पे चल रहे हैं, हर एक बंदा, कोई भी बंदा हो, जैसे एरिस्टोटल कहता है कि कोई भी बंदा वो डायरेक्टली लिंक हो पॉलिटिक्स से या ना डायरेक्टली लिंक हो पॉलिटिक्स से, हर एक बंदा पॉलिटिक्स से लिंक है, पॉलिटिक्स के साथ हर एक बंदा लिंक है। इसीलिए नेल्सन मंडेला 22 साल जेल में रहने के बाद वो ये नहीं कहता कि एजुकेशन इज द ओनली वेपन, ओनली टूल विच कैन चेंज द वर्ल्ड, कि वाहिद एक चीज है, एक एजुकेशन है, शिक्षा है, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम बदल सकते हैं आप। और मैं देख रहा हूं मेरे और दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स में मैं डिफरेंस देखता हूं कि कितना ज्यादा खौफ होता है। मैं एक सिंपल नॉर्मल पोस्ट भी करता हूं, 10 अफसर मेरे सामने खड़े हो जाते हैं, फोन करते हैं, घर में आ जाते हैं और आसपास दफ्तर में आ जाते हैं कि जनाब आकिब भाई क्या मसला हो गया, ये क्या मसला हो गया। वो सिर्फ वजह ये है क्योंकि हम जानते हैं, हमने कभी आरटीए को मिसयूज नहीं किया। हमने जब भी आरटीए दिया, मैंने आपके साथ हर एक आरटीए साझा की। मैंने अगर एंटी करप्शन ब्यूरो में कोई भी चीज डाली है, अभी तक एक ही उस अस्पताल के लिए डाली है एंटी करप्शन ब्यूरो में। मैं नहीं चाहता हूं कोई बंदा हैरास हो, मैं नहीं चाहता हूं कोई बंदा ब्लैकमेल हो, मैं नहीं चाहता हूं कि 10,000 करने वाला नौकरी, जो डेली वेजर बंदा है, 10,000 नौकरी करता है, 10,000 पे ब्लॉक में नौकरी कर रहा है, 10,000 पे किसी जल शक्ति में काम कर रहा है, किसी 10,000 रुपए में किसी घर चला रहा है, पूरा सिस्टम चला रहा है। मैं नहीं चाहता हूं कि उसके साथ गलत हो, मैं नहीं चाहता हूं कि उसकी नौकरी चली जाए, मैं नहीं चाहता हूं। लेकिन भाई तुम भी गलत मत करो, तुम भी ये सिस्टम छोड़ दो ना। आपको पैसा खाना है, हराम खाना है, आप हराम खाना छोड़ दीजिए ना, आप मजदूरी करिए। उसके बाद आप 10 से 4 मुलाजिम हैं, 10 से 4 के बाद आप कहीं अंडे का रेडी डालें, आप कुछ और काम करें, बिजनेस डालिए, कुछ बड़ा काम करें। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं बंदे को, वीडियोस बनाए, कंटेंट बनाए, पैसा कमाए, वहां से पैसा कमाए, किसी और जगह से पैसा। एक गरीब को लूट क्यों रहे हो? एक गरीब को, बेचारे को, जिस बेचारे गरीब के पास कुछ नहीं है, उसको क्यों लूट रहे? बहुत सारे जीआरएस हैं, बहुत सारे वीएलडब्ल्यू हैं, बहुत सारे यहाँ ब्लॉक डिपार्टमेंट में लोग हैं जो 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 30,000 रुपए लेते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना से आपको बाथरूम देंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना से आपको घर देंगे, और आपको स्वच्छ भारत मिशन से आपको बाथरूम देंगे। तो किस तरीके से एक आम आदमी को लूटा जाता है, गरीब आदमी को लूटा जाता है। और आज भी हम देखते हैं, मैं आज भी पतिमाला में था, या इसके अलावा मैं जहां जहां जाता हूं, आज भी एक गरीब आदमी को शिक्षा से डेलिबरेटली दूर रखा जाता है, डेलिबरेटली पढ़ाया नहीं जाएगा। आप मुझे बताओ, यहाँ की शिक्षा की मंत्रालय संभाले हुए हैं मैडम सकीना एतू, और सकीना एतू एक बार भी यहाँ हमारे चनाब वैली में एक चक्कर नहीं लगाया। पिछले दिनों मैं लाइव पिछले दिनों करना चाहता, लेकिन बहुत मसरूफियत और सेहत मेरी, जब से मैं डोडा में एडमिट भी रहा तब से मेरी सेहत काफी खराब हुई, सेहत थोड़ा सा साथ नहीं दे रही है तब से। और आपको पता है कि मेंटल प्रेशर कितना होता है, स्ट्रेस कितना रहता है, अलग अलग एजेंसीज हो, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन हो, किस तरीके से सप्रेस करने की कोशिश करती है, पूरा दबाने की कोशिश करती है। ये इंसान का, मुझे लगता है मेरा स्टील का माइंड बन चुका है, स्टील का ब्रेन बन चुका है, और स्टील के गुर्दे बन चुके हैं कि मैं अब खड़ा हो जाता हूं और किसी चीज से डरता नहीं हूं और कहीं भी खड़ा हो जाता हूं। ये आप मुझे बताओ, जिस किश्तवाड़ में आज तो कोई बात करने नहीं देते, यहाँ पे कोई बात नहीं कर पाता है, सच्चाई की बात कोई कर नहीं पाता है, और जो करने उठा था उसको उन्होंने पैसा देके बंद करवा दिया, या उसको खुद अब ब्लैकमेल करके लोगों को बेवकूफ बना रहा है, ब्लैकमेल करके लोगों को अब बेवकूफ बनाना शुरू हो गया। अफसरों को ब्लैकमेल करता है, जेईस को ब्लैकमेल करता है, किसी एडब्ल्यू को ब्लैकमेल कर रहा है, किसी बीडीओ को ब्लैकमेल कर रहा है, गाड़ी का किस्त भर रहा है, आप ब्लैकमेल कर रहे हो, आपने कुछ और काम करना है, ब्लैकमेल कर रहे हो, आपने कहीं चाय पीनी है, आप यार
आप ठेले पे जाओ ना, आप किसी कहीं और जगह पे जाओ, कहीं रेडी वाले के पास चाय पियो, वो भी अच्छी चाय बनाता है और दूध वाली चाय बनाता है, वहां चाय पियो ना। क्यों हराम खाना है आपको हर्ष में जाके, फिर ब्लैकमेल करना है अफसर को, फिर आप क्या सवाल पूछेंगे? आप भी बहुत बहुत सारे एमएलए को कहते होंगे, बहुत सारे एमएलए आपके आसपास होंगे, बहुत सारे खुद को लीडर बोलने वाले, बास्केटें लगाने वाले, सलवार कमीज और कोट पैंट लगाने वाले, आप भी बड़े लोगों को अफसर कहते हैं, बोलते होंगे कि यार बड़ा लीडर है, बड़ा खतरनाक लीडर है, हम इसके आसपास रहेंगे, लीडर है जनाब, ये तो हमारी बात करता है। लेकिन आपको क्या पता अंदर से वो ब्लैकमेल कर रहा है लोगों को, अंदर से आपको क्या पता बड़ी बड़ी गाड़ियां रख के लोगों को बेवकूफ बना रहा है, लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है, लोगों को हैरास कर रहा है। और अगले बंदे की भी फैमिली है, आप हैरास क्यों कर रहे हो? आपने लाना है पब्लिक में लाइए ना। स्टील जल्दी टूट जाता है भाई, लोहा गंवा के दिल का राजा। देख लेते हैं कितना दम इस एडमिनिस्ट्रेशन और इस सरकार के बाजू में है, वो वाकिब शाह दम देख लेगा, कोई मसला नहीं, हम भी खड़े हैं, आप भी खड़े रहो, हम भी देख लेंगे। किश्तवाड़ में किन किन मंत्री हैं वो कुछ नहीं कर पाए, तो वो चोर है ना, वो क्या करेंगे? मैं चोरियां गिनवाऊं क्या वो उन मंत्रियों की जिनके मंत्रियों के नाम ले रहे हो? क्या किया उन्होंने? कौन मंत्री है? किसने गरीब की बात की? ये जो बस स्टैंड में इतने ज्यादा कुएं में उस चले में गए, उस बस स्टैंड में जब एंटर करते हैं, कौन एमएलए वहां से नहीं गुजरता है? और हर एक एमएलए वहां से गुजरता है। बस स्टैंड शान होती है किसी भी डिस्ट्रिक्ट की। क्या किया तुम्हारे एमएलए ने? क्या किया उन 3 एमएलए जो अभी 3 एमएलए हैं? क्या किया? क्या एमएलए ने बेवकूफ नहीं बनाया कुंतवाड़ा के लोगों को? बहुत सारे अभी कुंतवाड़ा के मैसेज लिख रहे हैं कि कुंतवाड़ा कब आओगे? क्या इन कुंतवाड़ों को बेवकूफ नहीं बनाया गया कि 3 रोड देंगे, 33 रोड और 3 रोड देंगे, तक रिट्रीट थे? क्या झूठ नहीं बोला गया? क्या बेवकूफ नहीं बनाया गया? यहाँ पे 5 प्रोजेक्ट चलते हैं, 5 के 5 प्रोजेक्ट में धांधलियां चल रही है। मैक्स की कंपनी आई है, आप मुझे बताओ किनको मुलाजिम लगाओगे? आप किन आप मुझे बताओ, पब्लिक मुझे बताए, किश्तवाड़ का पब्लिक मुझे बताए, चनाब वैली का पब्लिक बताए, क्योंकि चनाब वैली से बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट में आते हैं। डोलहस्टी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सेकंड फेज में जा रहा है, आप मुझे बताओ किनके बच्चे लगेंगे? आप मुझे बताओ किसके दस्तखत से वहां पे लोगों को लगाया जाएगा? आप ही बताओ ना, आप ही बताओ कि किसके दस्तखत से वहां पे लगेंगे? कौन पैरामीटर बना दिया उनने? और रेज्यूमे सबको पकड़ने हैं, रेज्यूमे पूरे किश्तवाड़ को रेज्यूमे पकड़ लो, और फिर आपने लगाने कौन है उस डलहस्टी प्रोजेक्ट में? आपने लगाने कौन है? 6 प्रोजेक्ट है ना, आपने बिजली दी है। 3 एमएलए, कभी 3 एमएलए मैंने देखा, मैं सल्यूट करता हूं, वो किसी भी पार्टी से हो। देवयानी रेना भाजपा से, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी, आई सल्यूट हर, इंटेलेक्चुअल है, शायद वो गलत पार्टी में है, भाजपा में शायद गलत पार्टी में, लेकिन आई सल्यूट हर कि वो कोई भी इशू हो, पानी का इशू हो, सड़क पे बैठती है, प्रोटेस्ट करती है। और आप मुझे बताओ कौन से एमएलए, हमारे किश्तवाड़ के एमएलए जिनने आज तक बताया कि मैक्स का अभी नया प्रोजेक्ट आ रहा है? आप मुझे बताओ कितने एमएलए जेन्युइन कंसर्न है, कितने ने बोला कि क्या पैरामीटर रहेगा? किसी एक एमएलए ने ये नहीं बोला कि किश्तवाड़ की जनता, किश्तवाड़ के नौजवान अभी अनएम्प्लॉयड है। पूरे जम्मू कश्मीर के लोग अनएम्प्लॉयड है, इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, 33% से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बेरोजगारी आम है, बच्चे बेचारे दरबदर हो चुके हैं। आपने सिलेंडर जो 2000 का मिल रहा था, एक बेचारा कोई रेडी डालने गया था, 2000 का सिलेंडर आपने 3100-3200 रुपए का कर दिया। आप मुझे बताओ, महंगाई उसी सिलेंडर के लिए मोदी सिलेंडर उठा के आया था, बोला 400 का सिलेंडर, महंगाई हो रही है, कांग्रेस के यूपीए गवर्नमेंट में महंगाई हो रही है, आज वही सिलेंडर 3000 रुपए का मिल रहा है। आप मुझे बताओ ये महंगाई नहीं है? आप मुझे बताओ किस तरीके से वोट चोरी करके आप एमएलए बनते हो, वोट चोरी करके आप एमपी बनते हो, वोट चोरी करके आप सरकार बनाते हो। आप मुझे बताओ, ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं चल रहा है। पब्लिक, जैसे मैं कहीं पे भी जाऊं, सब कहते हैं कि एमएलए चोर है, एमएलए चोर है, एमएलए चोर है, लेकिन मैं पब्लिक को बस पॉलिटिकली एजुकेट ये करना चाहता हूं कि आप देखिए सरकार तब बदलेगी, सिस्टम तब बदलेगा, सिस्टम तब चेंज होगा जब आप चाहेंगे सिस्टम चेंज हो। ये सिस्टम तब तक चेंज नहीं होगा जब तक ना आप चाहेंगे कि ये सिस्टम को चेंज करें। अरसान कबीर, दिल का राजा, तुम जैसा लोग अगर होंगे तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, दिल का राजा रहने दो यार, अब जो भी है कमेंट कर रहे हैं करने दो इनको। बाकी ये है कि जो भी है सच्चाई है ना, सामने सच्चाई है। आप मुझे बताओ, किश्तवाड़ की जनता मेरे साथ जुड़ी है इस टाइम पे, 5 प्रोजेक्ट हमारे हैं, चनाब वैली की जनता जुड़ी है। आप मुझे बताओ, 5 प्रोजेक्ट्स हमारे पास हैं, 5 हाइड्रो इलेक्ट्रिक बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, रोडों की खस्ता हालत कर दी है, एनवायरमेंट की खस्ता हालत कर दी है, लैंडस्लाइड्स पे लैंडस्लाइड्स, भूचाल पे भूचाल, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सिस्टम ऐसा का तैसा कर दिया है इन्होंने। लेकिन गरीब बेचारा कोई छोटा मोटा धंधा खोलेगा और गरीब के पीछे पोल्यूशन वाला पड़ जाएगा, गरीब के पीछे कोई दूसरा वाला पड़ जाएगा, गरीब के लिए पता नहीं कौन कौन सी एजेंसी आ जाएंगी, जनाब तुमने खोला क्यों? गरीब बेचारा आज लोन निकालता है, लोन के लिए उसको इतनी फॉर्मेलिटीज देनी पड़ती है कि उसका साल भी गुजर जाता है, साल के बाद भी इतना होने के बावजूद, इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद फिर बोला जाता है कि जनाब यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी, इसमें ये साइन नहीं करके था। आप मुझे बताओ, एक गरीब आदमी तो चाहे तो जहां काम, आप मोदी पहले पकोड़े बिकवा रहा था कि आप पकोड़ा बेचो और पकोड़ा बेचो, क्योंकि मैं चाय बेच रहा था, आप पकोड़े बेचो। आप मुझे बताओ, एक नौजवान जो पीएचडी करके वो बेचारा आप पकोड़े बेचेगा, और उसके अलावा भी अभी
करेंगे वो करेंगे। आप मुझे बताओ, एक गरीब बेचारा जब लोन की उस कतार में लग जाता है, उस लोन में कितना प्रॉब्लम होता है। आज भी डंगे दिए जाते हैं और डंगे के बाद स्किल का पैसा और मटेरियल का पैसा बीडीओ से लेकर कमिश्नर तक खा लेते हैं और कोई बात नहीं करता है, किसी को कोई कुछ नहीं पड़ी है। यहाँ की सड़कें देखो, कोई कभी किसी ने नहीं देखा कि सड़कों का हालत क्या है। जो ठेकेदार सड़क बना रहा है वो 60% बिलो पे सड़क बना रहा है और 60% बिलो बनाने के बाद वो बनाएगा क्या। आप मुझे बताओ, अगर मैं खड़ा हो जाऊं, किसी ठेकेदार के सामने खड़ा हो जाऊं और मैं कहूं उसको कि तू सड़क गलत बना रहा है, आप मुझे बताओ क्या कोई एक ठेकेदार होगा जो सड़क सही बना सकता है। 100% वाला जो 60% बिलो पे टेंडर लिया है और अभी जुंगना बालना पे हुए 56% बिलो पे टेंडर गए, आप मुझे बताओ सड़क बनेगी क्या वहां पे। कौन सा मैगडम जाएगा, कितना इंच का मैगडम जाएगा वहां पे, कितनी रेलिंग वॉल्स बनेगी, कितनी साइड वॉल्स बनेगी। आप मुझे बताओ किस तरीके से वहां पे सिस्टम बनेगा। लेकिन जहां पे वो सड़क बन रही है, वो सड़क जहां पे बन रही है वहां के लोगों को कोई असर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। वो बस ये कह रहे हैं कि सड़क आ गई। यार, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, सीडीएफ का पैसा या सीडीएफ से सड़क बनेगी, या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से कोई घर का थोड़ी दे रहा है, कोई घर का पैसा नहीं। तनवीर इकबाल, भला ब्लॉक के बारे में कुछ बोलो, बहुत लूट है वीडियो के बारे में कुछ। यार, सिर्फ भाला में नहीं, ये चीज नहीं ना, पूरी हर जगह यही चीज है। मुझे एफआईआर पे एफआईआर लगाए गए, मैं एक नॉर्मल सी बात करने गया, मैंने ये भी नहीं कहा कि तुम चोर हो, हालांकि हैं चोर, बहुत सारे वीडियो चोर हैं और मैंने सामने बोला है, कई बार मैंने सामने बोला है। और उसके अलावा भी मुझ पे एफआईआर सिर्फ इसलिए लगाया गया कि मैं गरीब की बात कर रहा हूं। मैं जब एसीडी के ऑफिस में गया, एसीडी को मैंने सिर्फ ये बोला था कि जनाब, यहाँ पे जो बंदे हैं, जो बेचारे जिनके पास राशन कार्ड नहीं, चूल्हा चौकीदारी है, उनका एटलीस्ट आप जॉब कार्ड बनाइए। मोदी ने 2011 के बाद राशन कार्ड बंद कर दिए हैं। 2011 के सेंसस के बाद सेंसस नहीं हो रहा है। 2021 में सेंसस करना है, ठीक है, कोविड चल रहा था, 2020 से कोविड चल रहा है, 2021 में, 2022 में खत्म हुआ कोविड, आपने 2023 में क्यों नहीं कराया। आप मुझे बताओ, आप 2011 के बाद राशन कार्ड किसी बंदे के पास नहीं है। आज इतने साल हुए, राशन कार्ड, कुछ भी काम करो राशन कार्ड जरूरी है। आप कहीं रास्ते में चल रहे हो, राशन कार्ड दे दो, किसी दफ्तर में जा रहे हो, राशन कार्ड दे दो, किसी और जगह स्कूल में जा रहे हो, बच्चों को कार्ड चाहिए। तो जहां जहां आप जाएंगे, जगह जगह आप जाएंगे, जिस जिस जगह जाएंगे, आपको राशन कार्ड चाहिए। लेकिन राशन कार्ड मोदी बंद कर दिया है। आप मुझे बताओ, सेंसस आप नहीं कराएंगे तो गलती किसकी है। आप मुझे बताओ, गलती किसकी है। आपने राशन कार्ड, मोदी ने राशन कार्ड बंद कर दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं, मुझे वीडियोस में कमेंट आते हैं, और मैं उनको इसी जगह पे रिबटल करना चाहता हूं कि मोदी क्या करेगा, मोदी क्या करेगा। यार, फिर कौन करेगा, प्रधानमंत्री नहीं है क्या। क्यों नहीं वो रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा है इन सबको। वो तो वहां पे मन की बात में मन की बात करता रहता है, मन की बात, ये बात वो बात। आप मुझे बताओ, सिर्फ मन की बात करे तो पब्लिक की बात कब करेगा। पब्लिक की बातें तो हो ही नहीं रही है। कोई भी मंत्रालय हो, वो केंद्र की सरकार हो, राज्य सरकार हो, कौन गरीब की बात कर रहा है, कौन गरीब के लिए खड़ा होता है, कौन गरीब की, बस उनको सिर्फ टिकटें चाहिए। मैंने बहुत सारे लोग देखे, खुद को बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स कहते हैं और आसपास बड़े बड़े लीडरों के सामने चिपक जाते हैं। लेकिन भाई, आप कहीं कभी सड़क पे हमने देखे नहीं, कभी आपको हमने गरीब के साथ खड़ा हुआ देखा नहीं, कभी हमने आपको कभी कुछ काम करते हुए देखा नहीं, और कभी हमने आपको किसी अफसर ने, किसी पुलिस अफसर ने, किसी एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे ने एक दाड़ा मार दिया, उसके बाद तुम चुपचाप करके अपना उल्लू संभाल रहे होते हो, अपना कोई आपको दड़ा मार के आप अपना ठेकेदारी संभाल रहे हो, कोई ब्लैकमेलिंग का काम संभाल रहे हो, कोई आरटीआई का काम संभाल रहे हो। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो लीडर खुद को समझ रहे हैं, बड़े बड़े लीडर खुद को समझने वाले लोग, ये कैसे फिर पब्लिक में जाके या लोगों को बोलते हैं कि बस मुझे मैंडेट मिलेगा और मैं एमएलए बन जाऊंगा, मुझे आप कोई पार्टी वाला मैंडेट देगा। यार देख लो, जिनको मैंडेट मिले भी हैं, जिन्होंने काम नहीं किए हैं, 100 200 वोट लेके आते हैं। कभी कभी तो अपनी फैमिली वाले वोट नहीं करते कि जनाब तू क्या करेगा वहां पे। दिव्यानी राणा, मैं रिसेंट एग्जांपल दे दूंगा, अभी जो इलेक्शन हुए, बडगाम में इलेक्शन हुए, बडगाम से पीडीपी ने वोट लिए। आप देखो, जो बाकी लोग थे, कितने वोट मिले उनको, और जो काम करने वाला बंदा तो दूर से दिख रहा था। और राणे की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो एनसी में पहले था, फिर भाजपा में चले गए, व्हाटसोएवर। मुझे वो नहीं है, भाजपा वाला जीत गया वहां पे। क्यों जीत गया, बाकी पार्टीज भी थी, वो क्यों नहीं जीती। और कई जगहों पे जहां पे बड़ी बड़ी पार्टीज थी, बड़े बड़े मगरमच्छ थे, डोडा बावन की बात देखो, बड़े बड़े मगरमच्छ थे जिन्होंने करोड़ों के हिसाब से पैसा खर्चा। लेकिन एक बंदा जिसने 7,000 रुपए जेब से निकला था, जेब में 7,000 रुपए लेके निकला था, और एक टी शर्ट लेके निकला था, और वो बंदा इलेक्शन जीतता है। रीजन क्या है कि वहां की पब्लिक को पता है कि हमारे लिए कौन कब कब खड़ा हुआ। कभी किसी का डेथ हुआ, कभी किसी का मौत हुआ, कभी किसी का प्रॉब्लम हुआ, कभी किसी का स्कूल में प्रॉब्लम हुआ, कभी किसी का अस्पताल में प्रॉब्लम हुआ, तो खड़े कौन था। खड़े वो बंदा था जिसको आपने वोट किया, जिसके लिए आप खड़े हो गए, जिसके लिए आप हमेशा खड़े रहेंगे। आपको वो मेरिट है, मेरिट वो है पब्लिक के सामने। बाकी ये रहा कि सोसाइटी अंडर डेवलप्ड है, हमारी
जनाब वैली पर्टिकुलरली, जनाब वैली बहुत अंडर डेवलप है। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा काम करना चाहिए हमें, बहुत ज्यादा पब्लिक को, पब्लिक एज अ होल। मैं बार बार कहता हूं, मैं कहीं पे भी जाता हूं, किसी भी जगह जब स्टैंड होता हूं, लोग डरते हैं बोलने के लिए। कैमरा में जो ही कैमरा में बोलने के लिए तो डरते हैं, क्योंकि डराया गया है, मुझे पता है डराया गया है। लेकिन इस डर को जब आप बाहर निकालेंगे तभी सिस्टम बदलेगा। आपको सिस्टम बदलना है, सिस्टम बदलता ऐसे नहीं है, सिस्टम दलाली करने से नहीं बदलेगा, सिस्टम झूठ बोलने से नहीं बदलेगा, सिस्टम आप गरीब को दबाने से सिस्टम नहीं बदलेगा। आपको सिस्टम बदलना है तो आपको बात करनी पड़ेगी गरीब की। आपको सिस्टम बदलना है तो सिस्टम में आपको गरीब की बात करनी पड़ेगी, गरीब के साथ खड़े होने की बात करनी पड़ेगी। और गरीब के साथ जिस दिन खड़े हो जाओगे, जिस दिन उसका दर्द समझोगे, जिस दिन आपके अंदर कंपैशन आएगा, उस दिन मैं दलाली करना किसी भी कर सकता हूं। बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग पार्टी से आ जाते हैं, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जो है, उमर अब्दुल्ला साहब की पार्टी में आओ, यहाँ पे ये है वो है, आज सरकार में कांग्रेस में आ जाओ, आपको ये बनाएंगे वो बनाएंगे, आपको ये करेंगे, फंड करेंगे। आप मुझे बताओ आपका काम क्या है? एक पार्टी तो ज्वाइन कर ली थी, मैंने आवाज ही बंद कर दी, पूरा गले से पकड़ के मेरी आवाज बंद करना चाह रहे थे। तो पार्टी को ज्वाइन करके करूंगा क्या मैं, कि पब्लिक की मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा? आप मुझे बताओ ऐसी पार्टी में करूंगा क्या मैं, जो जिस पार्टी में जो गरीब की बात ही नहीं कराई गई। पीडीपी में तो बेड़ा गर्क कर दिया पूरे जम्मू कश्मीर का, बीजेपी के साथ सरकार बना के 370 तोड़ा। बिल्कुल पीडीपी ने गलत किया। अब एक हिस्टोरिकल ब्लंडर है, मैं तभी तो कह रहा हूं, ये जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स है जम्मू कश्मीर का, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम नौजवानों को उठ के इसको सिस्टम को बदलना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि कब तक हम ये कहेंगे कि जनाब शेख अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, कब तक कहेंगे फारूक अब्दुल्ला जी लीडर हैं हमारे बड़े, कब तक कहेंगे कि एसआरओ 102 वाले, एसआरओ 202 या 102 वाले, कि वो ही बार बार आके वही यहाँ के मंत्रालय संभालेंगे। आप मुझे बताओ, उनका फादर मर गया तो फिर सीएम बन गया, उसका बच्चा मर गया तो वो एमएलए बनेगा, उसका बच्चा मर गया वो एमएलए बनेगा। एफिशिएंट लोगों को कभी भी स्पेस नहीं दी जाती है। और वो लोग जो एमएलए बनेंगे, अभी एमएलए बनके कोई एमपी या एमएलए, वो अपने बेटे को फीड करता है कि जनाब आप जाओ एमएलए बनो। जनाब कैसे बनेगा एमएलए? वो एकदम निकम्मा बंदा है जिसको बात करनी नहीं आती, पब्लिक के साथ खड़े होने की बात नहीं करे। और आप ये सोचते हैं कि आप 13 करोड़ रुपए, 15 करोड़ रुपए, 100 रुपए लेके गांव में जाएंगे और उनका वोट खरीदेंगे। लेकिन नहीं, आपको बिल्कुल ये गलत सोच है। ये सिस्टम बदल चुका है। आज के टाइम पे हर जगह मोबाइल है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे देखो इन्हें खुद बैकवर्ड रखे हैं, स्कूल नहीं दिए, इनने नेटवर्क एरिया नहीं दिया है। एक एमएलए है, मैंने वीडियो भी डाली है, कल या परसों में एक वीडियो डाली है, इंदरवाल ए का एरिया है, जहां से प्यारे लाल एमएलए, जनाब आप मुझे बताओ, उसकी पंचायत खुद की पंचायत है और नई गांव एक जगह है, वहां पे नेटवर्क ही नहीं है। पंचायत में जो बंदा अपनी पंचायत में एक टावर नहीं लगा पाया, तो वो मड़वा में गया और मड़वा में कहा गया जनाब मैंने ये टावर दिया। और बड़े सारे उन्हें लोगों ने बोला कि जनाब मैं ये टावर लेके आया हूं, मैं ये टावर दे रहा हूं, ये टावर मेरा है, ये मेरा टावर, मैं इसका मालिक हूं। आप मुझे बताओ, इतनी बड़ी सेटिंग आपकी है, जो भी ये कहता है कि मेरी टावर में टावर वालों के साथ सेटिंग है, मेरी इन एयरटेल वालों के साथ सेटिंग है, मेरी इन 5G वालों के साथ सेटिंग है। आप मुझे इतना तो बताओ, पहले वहां इस एरिया में जो कहने वाले लोग थे, जिन्होंने कहा था कि मड़वा में टावर लगाया, आप जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, मैं चैलेंज करता हूं, जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, आपके ही एरिया में ही तो ये भी आता है, जो नईद गांव है आपके एरिया में आता है, आपके एरियाज में शिड़ी आता है, आपके एरिया में इतने इंदरवाल के एरियाज हैं जहां पे अभी तक नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क में आम जनता को समझाना चाहता हूं कि जो नेटवर्क मतलब टावर नहीं है वहां पे, उनका मोबाइल जो उनके पास होता है वो रनिंग नहीं है, वो चलता नहीं है उनका मोबाइल। आप मुझे बताओ, ये जो बड़े बड़े दावे करने वाले लोग हैं कि हमने टावर दिया, तो इन जगहों पे क्यों नहीं दिया? आपने उन जगहों पे क्यों नहीं दिया जहां पे अभी तक नेटवर्क नहीं है? आप मड़वा में एक टावर लग गया, सारे दौड़ने बैठे। और मुझे एक दोस्त कह रहा था कि मैं जब किश्तवाड़ में था, मैंने 7 एयरसेल के टावर दिए, और ये कहते हैं कि जनाब हमने टावर दिए। अगर आपकी इतनी सेटिंग है जियो वाले के साथ, एयरटेल वाले के साथ, आप एक काम करो ना, वो लोग बेचारे जो गरीब है, जिनको आज तक नेटवर्क नहीं, तो फ्री में करवाइए ना, फ्री में उनका नेटवर्क करवा दो। हम भी देखेंगे जनाब, हाँ ये बात हुई, ये बात है कि आप फ्री में नेटवर्क करवाते हैं, फ्री में बात करवाते हैं, फ्री में लोगों की बात कराते हैं। हाँ मोहम्मद लतीफ, बिल्कुल पानी की बात, बिल्कुल जल शक्ति एक बड़ा स्कैम है, फुल ऑन स्कैम है, हम भी जानते हैं। लेकिन हमारे लीडर आज के जल शक्ति में या तो खुद इन्वॉल्व हैं, या तो उन जल शक्ति वालों को ब्लैकमेल करते हैं कि जनाब हमें ये दो। और चलो ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है हम जानते हैं, कितने घरों में पानी आता है, कितने घरों में पानी नहीं आता है। 1947 के बाद आज मैंने पहली बार देखा कि कुड़ना में पानी आया, सरावा में पानी आया, और कुछ जगहों पे जहां मैं गया उन जगहों पे पानी आया। कुछ ही जगहों पे मैं देख रहा हूं कि पानी अब जाके इस टाइम पे रिस्टोर हुआ है। अब जाके इस टाइम पे जब मैं वहां पे गया फिर जाके रिस्टोर, वो बेचारे आज तक पानी के बिना थे, आज तक कोई पॉलिटिकल लीडर उनके घर तक पानी नहीं पहुंचा है। वोट लेने के टाइम पे सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बोलते हैं जनाब हम तो आपको ये करेंगे, हम तो यहाँ पे बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े
अस्पताल खोलेंगे, लेकिन जो ही इलेक्शन खत्म होते हैं, तू कौन मैं कौन, जाके कहीं असेंबली में जाके या किसी हॉस्टल में जाके अपने क्वार्टर में जाके बैठ जाते हैं। सरकारी गाड़ी जो गरीब है बेचारा, उसके टैक्स से वो गाड़ियां चला रहे हैं, उसका टैक्स का तेल इस्तेमाल करते हैं, वो डीसी हो या कोई भी अफसर हो, सारा हमारा टैक्स लेने के बावजूद हम पब्लिक को लूट के यहां से जाके अलग अलग जगहों पे जाके वहां पे फिर कभी हमें ही कुचलने की कोशिश करते हैं, हमें ही दबाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ग्राउंड सिचुएशन जीरो है उनका। बड़े बड़े पॉडकास्ट पे जाते हैं, मुझे तो किसी ने पॉडकास्ट में वैसे बुलाया नहीं, क्योंकि एक गरीब बेचारे को कौन ही पॉडकास्ट पे बुलाता है। एक गरीब का पॉडकास्ट करेगा क्यों? मेरे गरीब बंदे का, मेरे साथ कोई गरीब बंदा होगा, उसका पॉडकास्ट कौन करेगा? मैंने आज के टाइम पे अलग अलग लेवल पे अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन रही है। जब वेदा पीरियड था उस टाइम पे डिस्क्रिमिनेशन बेसिस रही ब्राह्मण और शूद्रा के बीच में। आज भी शूद्रा जितने भी दलित लोग हैं उनके साथ आप देखते हैं क्या व्यवहार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें खत्म होगी। संविधान आया, संविधान ने आर्टिकल 18 लाया, 18 आर्टिकल में अनटचेबिलिटी को एबोलिश किया गया, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं है थोड़ा बहुत। लेकिन सबसे बड़े अनटचेबिलिटी मुझे इस टाइम पे लगती है, सबसे बड़ी लड़ाई इस टाइम पे मुझे लगती है जो हमें करनी चाहिए, वो ये है कि जो अमीर है वो गरीब को पूछता नहीं। जो अमीर है, अगर अमीर भाई भी होगा, वो गरीब को कभी नहीं पूछेगा, अपने सके भाई को नहीं पूछेगा, अपने सके रिश्तेदार को नहीं पूछेगा। मैंने ये भी देखे हैं कि अपने बाप को नहीं पूछते हैं, अपने किसी खास बंदे को, अगर वो साथ में होगा, कहीं पब्लिक में साथ चलते हो, कोई अमीर होगा, वो गरीब को कभी नहीं कहेगा कि ये मेरा भाई है, कभी उसके साथ खड़े नहीं होंगे। और मैंने देखा बहुत सारे लोग हमारे यहाँ किश्तवाड़ में भी, यहाँ चिनाबेली में, या बड़ी बड़ी जगहों पे पॉडकास्ट बड़े बड़े सारे हैं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आप पब्लिक का सपोर्ट है, बड़ी पब्लिक का सपोर्ट है, पब्लिक देखती है, और पब्लिक देखने के बाद मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम जो काम करते हैं इस टाइम मेनली वो रजा इलाही है, अल्लाह की रजा के लिए। और आप भी जानते हैं कि ये सिस्टम कितना डिफिकल्ट है। खुद पे एफआईआर लगाना, खुद पे रेडी रहना कि आपको पीएसए लगेगा, एमएलए के बनने के बावजूद आप पे फिर पीएसए लग सकता है। ये सारी चीजें पता होने के बावजूद फिर भी आप फाइट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर भी आप लड़ रहे हैं, पब्लिक के लिए, गरीब के लिए खड़े हो रहे हैं। बड़ी बात होती है। मुझे लगता है रील चलानी, रील बनानी, कंटेंट बनाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा कैमरा लेके आओ और कंटेंट बनाओ, ये मुझे लगता है बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात मुझे इस टाइम पे ये लगता है कि सिस्टम को ललकारना, और सिस्टम के साथ खड़े होके उस सिस्टम के खिलाफ बोलना, और खड़े होके उस एडमिनिस्ट्रेशन और सिस्टम के खिलाफ बोलना जो सिस्टम इस टाइम पे पूरा एक गरीब को दबाने की कोशिश करता है, वो सिस्टम जो गरीब को कुचलने की कोशिश करता है, वो सिस्टम जो गरीब को पूछता नहीं है। आज भी आप देखेंगे बहुत सारे एरियाज पे, यह दिल रोता है सच में, ऑनेस्टली बता रहा हूं, ईमानदारी से बता रहा हूं, दिल रोता है सच में जब आप गांव में जाते हैं और वहां की खस्ता हालत देखते हैं। लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है। हम फेसबुक पे बैठ के कमेंट इस टाइम पे कर रहे हैं, या मैं भी लाइव अभी जहां से कर रहा हूं, एक सिटी में बैठ के मैं लाइव कर रहा हूं, या किसी जगह में जाके मैं लाइव कर रहा हूं, या आपसे बात करता हूं। ये बात सही है, लेकिन मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि जिनके पास रात का खाना नहीं होता है, राशन कार्ड जिनका अंत्योदय था उनको एपीएल बना दिया है। जहां बड़े बड़े लाले एपीएल राशन कार्ड लेके आते हैं, वहीं मेरा गरीब बेचारा जिसके पास कोई इनकम नहीं है, और बहुत फाइट किया। कितनों के लिए फाइट करें? हर जगह उठ के फाइट करना पड़ता है। देख, कल नहीं है परसों की बात है, एक बेचारा ट्राइबल बंदा था जो सरावा से आया था। 2017 में उसका एक ठेकेदार ने पीएमजेएसवाई रोड निकलते समय उसका बोल्डर डाल के उसका घर खत्म कर दिया। अब पते की बात है, आप देखो, घर खत्म कर दिया उसका। वो बेचारा जाए कहां? उसकी छोटी छोटी बच्चियां होंगी, छोटे छोटे बेटे होंगे, बाकी चीजें होंगी। और वो उसका घर खत्म करने के बाद उसने मुझे कहा कि यार, मैं सोचता था कि पैसा निकलेगा, 4,50,000 कुछ बनाया था, मैं सोच रहा था इससे पैसा मिलेगा और मैं कुछ कंपनसेशन निकलने के बाद मैं अपना इलाज कराऊंगा। लेकिन पता चला कि आज भी 2026 से 2017 के बाद 2026 हो गया, लेकिन आज भी उस गरीब का पैसा नहीं दिया जा रहा है। हालांकि पीएमजीएसवाई ने पूरा एस्टीमेट बना के वहां पे दिया है, लेकिन आज भी गरीब को पैसा नहीं डाला जाता है। और बड़ी जगहों पे, हमने बहुत सारी जगहों पे देखा, जो रुतबादार लोग हैं, जिनका अच्छा बैकग्राउंड है, जिनका अप्रोच है, उसको सबसे पहले उसकी बात की जाएगी पब्लिक में, सबसे ज्यादा कंपनसेशन उसको मिलेगा। लेकिन एक गरीब बेचारा कहां जाए, किस दर पे जाके अपनी ठोकरें खाए, कहां पे जाए? और गरीब को कोई पूछता नहीं है। बहुत सारे लोग जो बेचारे गरीब मुझे कहीं सुन पाते होंगे, कहां सुनते होंगे, उनके पास मोबाइल नहीं होते हैं। और छोटे मैं कहीं गांव में अभी भी जाता हूं, जहां पे मैं देखता हूं उन लोगों के पास मोबाइल नहीं, और जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं है तो बेचारे कहां मुझे देखते होंगे कि ये क्या बोल रहा है और कौन सी बात करता है। मैंने बड़ी जगहों पे गया, मैं जहां पे मैंने देखा कि ट्राइबल्स एरिया स्पेशली मीटर्स लगाए गए हैं, मीटर
इलेक्ट्रिक मीटर लगाए गए और बिजली, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन बिजली के मीटर लगे हैं। मैं चाहता हूं कि जब कभी सरकार बने ना, कभी गरीब की सरकार बने ना, तो वो सारे मीटर लटका के इनको, जो ये बड़े बड़े मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बैठे हैं ना, इनके गले में मीटर लगा के इनको सड़क में परेड कराना चाहिए कि जो मुफ्त बिजली के वादे किए और जो टैक्स खा के, लोगों का टैक्स खा के अंबानी और अडानी का साथ दे रहे हैं, इन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा कि गरीब को लूट रहे थे। आप मुझे बताओ, उस गरीब के घर में जहां पे बिजली नहीं है, जहां पे पानी नहीं है, जहां पे बहुत सारी चीजें नहीं है, लेकिन बिजली का एक कनेक्शन अगर है, तो उस बिजली के कनेक्शन में उसको मीटर लगा दिया कि भाई तुझे पैसा पे करना ही करना है, तुझे इसका। और अगर मीटर भी आपने लगाया, वो बेचारा डोक पे जाता है, डोक पे आने के बाद 1 साल में मुश्किल से उसका 100 या 200 यूनिट का बिजली खर्च होता है। आप मुझे बताओ कितना ही गरीब बेचारा, वो तो लकड़ी पे सारा काम चला रहा है या गैस सिलेंडर पे काम चला रहा है, लेकिन बिजली पे वो काम चला रहा है। और मैंने खुद देखा, उसके बावजूद उसका बिल जो है हर महीने पे 800 रुपए लिया जाता है या 1000 रुपए लिया जाता है। आप मुझे बताओ, ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? किस तरीके से एक आम आदमी के साथ, गरीब आदमी के साथ नाइंसाफी की जाती है, उसके साथ गलत किया जाता है, उसके साथ सिस्टम गलत करता है, उसके साथ दगाबाजी की जाती है, धोखेबाजी की जाती है, दबाया जाता है, लेकिन बोलेगा कोई नहीं। बोलने के लिए, क्योंकि तुम्हें दम चाहे बोलने के लिए, तुम्हें लड़ने के लिए, सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए, आपके अंदर गुर्दे चाहे और स्टील के गुर्दे चाहे, उसको बोलने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं कि जनाब हम तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, आप बहुत सारे काम कर रहे हैं, मैं उसके लिए सल्यूट करता हूं कि आप भी काम कर रहे हैं। मैं भी चाहता हूं हम सब मिलकर काम करें और इंटर पार्टी काम करें। इंटर पार्टी कोई भी पार्टी हो, कोई भी किसी का पार्टी का है, मैं सड़क में किसी भी पार्टी वाले को देखता हूं, अगर अच्छा काम करता है मैं सल्यूट करता हूं और साथ में उसके साथ चलता हूं। मैं कहता हूं जनाब आप आगे आगे चलो, काम क्या है काम बताओ, आकिब शाह तुम्हारे पीछे पिछालने के लिए तैयार है। लेकिन बात इंसाफ की होनी चाहिए, बात हक की होनी चाहिए, बात सिर्फ सिस्टम को बदलने की होनी चाहिए। लेकिन इस सिस्टम को तब बदला जा सकता है, इस सिस्टम को तब बदला जाएगा। मैं इरफान भाई का एक कमेंट पढ़ता हूं। इरफान भाई का एक कमेंट आया है, कंटेंट क्रिएटर्स बहुत हैं बट काम करने वाले बहुत कम, सब अपना मुफाद देख रहे हैं। हमें फख्र है महराज मलिक के बाद कोई गरीब की बात करने वाला आकिब शाह, आमिर जफर वानी है, लव यू बोथ। गुड लव। जैसे मैं हूँ, मकान भी नहीं है और कुछ नहीं है, घर गिरा हुआ है, मुझे बिजली भी चल रहा है घर में। देखो ऐसे से कई लोग हैं जो, मुदस्सिर ने भी कुछ कमेंट किया, एक बंदे का मीटर यूनिट जो चढ़ता है 1.5 साल में, यूनिट 1.5 साल मीटर बिल है, लेकिन पर मंथ 630 रुपए पे करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बट पोल्ट्री फार्म कुछ नाम रखा है, मुझे लगता है मेरी नानी वाले गांव से हैं, ये कमेंट कर रहे हैं अभी मीटर लगाने। मैं कमेंट इनके पढ़ नहीं पाता हूं, पहले भी और आज भी नहीं। कंटेंट क्रिएटर्स बहुत हैं। बिल्कुल, अगर आपके कोई सवालात हैं या कोई इशू है कहीं पे भी है, तो मेरी टीम भी इसमें अभी अवेलेबल होगी। तो कोई भी इशू होगा तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कोई भी इशू अगर है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कोई भी मसला अगर है, कोई भी मुद्दा है, आप शेयर कर सकते हैं। बहुत सारी कॉल्स आती हैं, बहुत सारी पूरा दिन हमारा बेसिकली यही काम होता है कि हम आम पब्लिक की बात करें, पब्लिक की जो ग्रीवेंसेस हैं उसको एड्रेस करें। लेकिन आज के टाइम पे देखा जाता है कि बहुत सारे लोग बात तो करते हैं इंसाफ की, बात तो हक की करते हैं, बात बोलते हैं कि हक की बात होनी चाहिए, जुल्म के खिलाफ बात करनी है, जुल्म के खिलाफ खड़ा होना है। लेकिन बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग, HDFC बैंक किश्तवाड़ के बाहर रोड की हालत खराब है, हुरेरा शेख, बिल्कुल हुरेरा शेख मैं समझ सकता हूँ, वहां पे बहुत हालत खराब है। लेकिन HDFC के सामने जो बड़ा तालाब बना था, उसके लिए कलवर्ट 1947 के बाद, पहले मुझे लगता है 1947 से पहले उसमें कलवर्ट नहीं था, 9 इंच का पाइप था, वो ठीक करवाया। मैं खड़े मैंने 5 बार प्रोटेस्ट किया, उसके बाद उसका लेंटर नहीं डाल रहे थे, लेंटर भी डलवा दिया। आप मुझे बताओ, बाकी ये MLA जागेंगे कब? ये काम किसका है? MLA का काम सिर्फ ये थोड़ी है गाड़ी में घूमना, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। ये MLA का काम है कि MLA करे ना। ये सड़क खराब है क्या? इन MLA को नहीं दिख रहा है? मैं आजकल डेलिबरेटली उस पर वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूं ताकि आप पब्लिक इतना तो जान लें, अगर आकिब शाह ने उतना सा काम करवाया या कई जगहों पे काम करवाया, आप मुझे बताओ कि ये लोग सोए कहां पे हैं? MLA से सिर्फ वोट लेना है और यहां से भाग जाना है क्या? अगर सभी काम आकिब शाह करवाएगा तो इन MLA का काम क्या है? इनसे काम लीजिए ना, इनको बताइए ना, आपने वोट तो दिया होगा इनको।
आप इनको बताइए ना। कुछ कमेंट फिर पढ़ता हूँ। वालेकुम सलाम, जितने भी सलाम भेज रहे हैं। मैंने पढ़ा, हाँ बिल्कुल, एचडीएफसी के सामने रोड खराब है पूरा। आप ये तो कुछ नहीं, आप लाइव में देख लो एक बार कि जहां मैं आज पतिमाला में गया था, उस सड़क की हालत क्या है। वहां डंपर दिन दहाड़े चलते हैं, और दिन दहाड़े डंपर चलते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। आई एम बिग फैन ऑफ महाराज भाई एंड यू। आप मुझे बताओ, एक दिन दहाड़े में इतने डंपर चलते हैं पतिमाला पलमड़ रोड पे या किश्तवाड़ के अलग अलग रोडों पे, इतने डंपर्स चलते हैं दिन दहाड़े दिन में, और टाइमिंग रखा है 9:30 बजे। इतने डंपर्स, आप मुझे बताओ डंपर किन के होते हैं? डंपर किसी एमएलए के कोई खास बंदा हो, कोई बड़ा बड़ा ठेकेदार होगा, उसके डंपर हैं। मैं और एक गरीब आदमी डंपर थोड़ी खरीद सकते हैं जो 50 लाख 60 लाख का डंपर है। मैं कास्तीगढ़ का रहने वाला हूँ जी। ओके ओके। जब लोगों को उनके वोट की वैल्यू समझ आएगी तो उस दिन जम्मू कश्मीर की तरक्की, उस्मान गनाई। बिल्कुल। आप मुझे बताओ, ये बड़े बड़े डंपर खरीदने वाले लोग, ये डंपर, बड़े बड़े डंपर चलाने वाले लोग, ये बड़े बड़े कंपनीज में ये डंपर चलाने वाले लोग, आप मुझे बताओ, ये पैसे कमाने वाले लोग, इतना लोगों को बेवकूफ बनाने वाले लोग, ये सारे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीड, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। ये छोटे मोटे मगरमच्छ नहीं है। और आपके सामने भी मैं अभी ये सारी चीजें लाया नहीं हूं जो ये चीजें हैं, लेकिन टाइम आएगा, टाइम वक्त आएगा, इस टाइम पे मेरे खिलाफ सारा सिस्टम खड़ा है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मेरे खिलाफ खड़ा है, पूरा सिस्टम मेरे खिलाफ खड़ा है, पूरा पॉलिटिशियंस खड़े हैं कि आकिब शाह से छोटी सी गलती हो जाए और आकिब शाह को हम हिला दें। लेकिन आप मुझे बताओ, जो इंसाफ की बात, बहुत सारे लोग इनने फीड भी किए, इन बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने और एडमिनिस्ट्रेशन से भी कुछ लोग थे जिनने फीड किए मेरे खिलाफ कि आकिब शाह के साथ चलो और आकिब शाह के सबूत और राज निकाल के लाओ। यार आकिब शाह सीधा साधा साफ बंदा है, कुछ नहीं है मेरे पास, न मेरे पास घर है, न मेरे पास कुछ है। तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते हो, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं वो फिर उसी हिसाब से देखता। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बस बोलने के लिए जुबान है। तुम ये काट सकते हो, और जो बोलता हूं आप मुझे उठा के बंद कर सकते हो, जेल में डाल सकते हो, और तुम इसके अलावा आकिब शाह को कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर आकिब शाह के सबूत होते कुछ, अगर आकिब शाह के पास सबूत होते, अगर आकिब शाह के पास कुछ चोरियां होती तो वो पब्लिक को दिख जाती। और आज तक पब्लिक इतना बेवकूफ नहीं है कि पब्लिक आंखें बंद करके वो आपको सपोर्ट करती है। मैं जहां खड़े हो जाता हूँ, पब्लिक मेरे साथ खड़ी हो जाती है। जहां मैं खड़े हो जाता हूँ, पूरा वहां का नौजवान मेरे साथ खड़ा हो जाता है, वहां का बुजुर्ग बच्चा मेरे साथ खड़ा हो जाता है। और बच्चा बच्चा आज के टाइम पे जानता है कि आकिब शाह कौन है। ईमानदारी के साथ खड़ा हूं, ईमानदारी की बात करता हूं। अगर मेरे पास गाड़ी में तेल नहीं होता है, मैं वहां पे किसी किसी बस में चले जाता हूँ, किसी तरीके से चलता हूँ। मैं कोई नई गाड़ी खरीदा नहीं हूँ कि मैं गाड़ी खरीदूं और फिर उसका ईएमआई किसी एमएलए या किसी एक्स एमएलए से या किसी ठेकेदार से उसका ईएमआई भराऊं। और ना ही किसी के सामने हाथ फैलाने वाला हूं। जान जाएगी और क्या ही है। कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं, हमने भी आना है, हमने भी जाना है। मैं आज किसी दोस्त के ताजियत पे गया था, बचपन का दोस्त था। मैं जब वहां पे गया, मैं देखा उसका दोनों किडनियां फेल हो गई थी, और दोनों किडनियां मुझे फोन करता, कमेंट भी करता था। 2 महीने पहले उसका डेथ हुआ। मंसूर मेरा बहुत करीबी दोस्त था, बचपन का दोस्त था। बचपन में वो बचपन जब जब आपको कोई लालच नहीं होती। आज बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ते हैं कि आकिब शाह पावरफुल है या फेम है इसके पास, 2 लोग जानते हैं आकिब शाह को, तो बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। कुछ लोगों को लालच होती है कि अलग अलग किस्म की लालच अलग अलग लोगों को होती है। लेकिन वो दोस्ती, जो मेरी दोस्ती मंसूर के साथ थी, वो बचपन की दोस्ती, आप भी जानते हैं, आपकी भी बचपन में दोस्ती रही होगी लोगों के साथ। दोस्ती बचपन की जो होती है, वो बिल्कुल उसमें कोई लालच नहीं होती है। वो अपनी माँ को कहता था कि मुझे पेन हो रही है, दिल में पेन हो रही है, मुझे आकिब से मिलने जाना है। वो मुझे आज आंटी याद करवा रही थी और बोल रही थी कि वो मुझे कहता था बार बार कि इसको पेन हो रही है यहाँ पे। और मुझे बड़ी बार फोन उसने सुपर स्पेशलिटी से किया, क्या इस किडनी भी किया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उसका डेथ हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो भी इस दुनिया में है उसको जाना है इस दुनिया से, वो तो बेशक है। मैं आपको वही बता रहा था कि जान ही तो जानी है, डरना क्यों है, किसी के सामने झुकना क्यों है, किसी के सामने झुकना क्यों है। ठीक है, आकिब शाह गलत होगा, आकिब शाह के सामने सबूत लाओ। बहुत सारे लोगों ने ये बोला, पता नहीं क्या क्या बोला, कि हमारे पास सबूत है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। मैं कहता हूं कि अगर आकिब शाह गलत है, आकिब शाह ने कोई गलत किया है, वो पब्लिक में लाइए, पब्लिक में बात करें, पब्लिक में बोलें गलत क्या है। बाकी आकिब शाह को कोई हरास नहीं कर सकता है। आकिब शाह के पास बहुत गुर्दे हैं। आकिब शाह रेडी है जेल जाने के लिए। आकिब शाह रेडी है कि आप उस पर पर्चे लगाओ। कोई पर्चे और इतना बड़ा सस्टेन नहीं कर पाता है। जिसके पास गुर्दे होते हैं वही सस्टेन कर पाता है, वही पब्लिक के सामने खड़े होकर सच्चाई की बात करता है, जो सच में सच्चा होगा। कोई झूठ फरेबी बंदा, कोई
पैसा खाने वाला बंदा, किसी जेई से 1 लाख रुपए खाने वाला या 10 लाख रुपए खाने वाला, मैं कितने लोगों को जानता हूं। मैं चाहता नहीं हूं कि मैं इनको एक्सपोज करूं, क्योंकि मेरा वो पॉलिटिक्स नहीं है कि मैं जिद करूं किसी से और उसकी रिकॉर्डिंग बाहर लाके पब्लिक को सुनाऊं। मैं ये नहीं चाहता हूं। मेरे पास भी बड़े सबूत हैं, बड़े सबूत मैंने भी रखे हैं कुछ लोगों के, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूंगा, मेरा जमीर ही इजाजत नहीं देगा कि मैं ये चीजें बाहर ले आऊं। मैंने आपको बताया कि अस्पताल के राज सब बाहर आएंगे। बहुत सारी चीजें थी मेरे पास, लेकिन मैंने आपके सामने वो राज सामने लाए भी, और बहुत सारे राज अभी पेंडिंग है, लेकिन बहुत सारे राज आपके सामने लाए, लेकिन किसी की जात को अटैक नहीं किया। न मेरा जमीर इजाजत देगा कि मैं किसी की जात को, किसी की जात के साथ खेलूं या किसी की जात के बारे में बोलूं। अगर कोई बंदा यहाँ मेरे खिलाफ बड़े लोगों ने बोला और उन बड़े लोगों का स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीन शॉट्स लोगों ने डाले कि ये जनाब हमें पैसा मांग रही है, हमें पैसा मांग रहे हैं, ये हमें ये कर रहे हैं, ये हमें वो कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरे खिलाफ बोला, लेकिन मेरे जमीर ने कभी मुझे इजाजत नहीं दी कि मैं उनके खिलाफ एक बात भी करूं। मैं क्यों करूं? वो भौंक रहे हैं, वो कुत्ते हैं, वो भौंक रहे हैं, वो अपने इलाकों की बातें करते हैं, लेकिन उनके इलाकों में कुछ नहीं है। तलवे चाट रहे थे कल तक डीसी की, आज भी हम देखेंगे किस डीसी आज डीसी है, वो तो उनको भाव ही नहीं देता है शायद, नहीं तो जाके उसके भी तलवे चाट लेते हैं। वो पहला डीसी हरविंदर सिंह आज डायरेक्टर, उसका मिशन युवा का डायरेक्टर है। वो पहले खुद को डीसी कम, पॉलिटिशियन ज्यादा मान रहा था, महराज मलिक से भी ऊपर जा रहा था। भाई कम से कम तू डीसी बना है, आईएएस तो तूने क्वालिफाई किया है, प्रोटोकॉल तो पढ़ रहे। तुझे कोई एमएलए उकसा रहा है, तुझे कोई गवर्नर उकसा रहा है, तो और तू उकसा रहा है, तू जाएगा कहां तक? एमएलए है भाई, कल को सरकार बनेगी, वो तू कमिश्नर जाएगा ऊपर ऊपर, उसके ऊपर तू चीफ सेक्रेटरी जाएगा, चीफ सेक्रेटरी से ऊपर तो जाएगा नहीं कहीं। कल तक तेरे पीछे वो डोडा वाले पीछे पीछे घूम रहे थे, तेरे पीछे पीछे वो तलवे चाटने वाले लोग पीछे पीछे चल रहे थे, वो तेरी दलाली कर रहे थे। आज तो मिशन युवा में तेरे मुश्किल से 2 बॉडीगार्ड होंगे, तेरे आगे पीछे 1-2 बंदा चलता हुआ मुलाजम, वो भी कहते हैं कब निकल जाएगा और हम यहाँ पे करें। भाई ऐसे लोगों को कोई नहीं पहचानता है, तुझे कोई नहीं पहचानेगा। तू जबरदस्ती मुलाजमों से प्रोटेस्ट करवाएगा, तू जबरदस्ती मुलाजमों से वहां पे लोगों को भीड़ जमा करवाएगा, तू इतना ही कर सकता है और तू कुछ नहीं कर सकता है। और तू आईएएस है, तू सही बोला है, महराज ने सही बोला तुझे, तू आईएएस है तो आईएएस बन के रहे, पब्लिक सर्वेंट बन के रहे। और बहुत सारे लोगों को, आम आदमी पार्टी वालों को इससे बड़ा प्रॉब्लम हुआ था कि मैंने बोला कि डीसी जो है पब्लिक सर्वेंट है, डीसी को अपना काम करना चाहिए। बड़े लोगों को प्रॉब्लम हुआ, आज भी वो कहते हैं कि हमने आकिब शाह को इसलिए निकाल दिया पार्टी से क्योंकि इसने डीसी डोडा के खिलाफ बोला। भाई क्यों नहीं बोलेंगे? कोई गलत होगा तो क्यों नहीं बोलेंगे? और गलत को गलत बोलेंगे तभी तो सिस्टम बदलेगा। गलत का साथ आज भी देंगे हम, गलत के साथ आज भी खड़े रहेंगे, तो सिस्टम कैसे बदलेगा? तो सिस्टम बदलना है तो आपको गलत को गलत बोलना पड़ेगा, सिस्टम को गलत बोलना पड़ेगा। जो गलत सिस्टम है, आप मुझे बताओ, आंगनवाड़ी किश्तवाड़ में दफ्तर नहीं खुलता है, एक दफ्तर जो ऑफिस है उनका वो नहीं खुलता है। दफ्तर तो छोड़ो, जो इनके आसपास जितने भी एरियाज में जितने भी इनके आंगनवाड़ी सेंटर हैं, एक आंगनवाड़ी सेंटर नहीं खुलता है। मैंने बड़ी जगहों पे गया, मैंने बड़ी जगहों पे देखा, हर जगह कोई एक आंगनवाड़ी सेंटर नहीं है जहां पे खुलता है। जिस दिन अनाज आता है, जिस दिन थोड़ा सा अनाज आता है, वो भी आधा खुद को खाते हैं, आधा किसी गरीब को देते हैं, लेकिन कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है, कोई एमएलए पूछने के लिए तैयार नहीं है। मैं भी गया 2-3 जगह, तीनों जगहों पे लड़ाई होगी कि जनाब आकिब शाह यहाँ क्यों आए, आप यहाँ क्यों आए, आप अपने घर में क्यों नहीं गए आंगनवाड़ी? मैंने कहा घर में मेरी कौन सी आंगनवाड़ी है? लोगों ने बोला ये भी। मैं कहा मेरे घर में कौन सी आंगनवाड़ी है? जाके तो जाओ, मुझे दिखाओ कहाँ पे मेरे घर में आंगनवाड़ी मैंने खोल के रखी है। तो ऐसी लोग बातें करते हैं, आंगनवाड़ी नहीं खुलती है, स्कूल का वही प्रॉब्लम है, अस्पतालों में हमारी यही प्रॉब्लम है। अस्पताल में खुदा न करे, हम बहुत सारे नौजवान हैं शायद मेरे साथ जो लाइव में जुड़े हैं, लेकिन बहुत सारे बुजुर्ग और बहुत सारे लोग जो इस टाइम अस्पताल में होंगे, वो उनको ही पता होगा कि किस तरीके से उनको धक्के मारे जाते हैं, किस तरीके से उनको वहां से भगाया जाता है, किस तरीके से वहां का सुप्रीडेंट तानाशाही मचाता है। जब मैंने बात की सुप्रीडेंट को, मैंने कहा तू गलत करता है, तू यहाँ पे एक गरीब को लूट नहीं सकता है, उस टाइम पे वो उठ के मेरे खिलाफ एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन देता है, पुलिस को एप्लीकेशन देता है, और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को मेरे खिलाफ बार बार है आकिब भाई, ये तो अच्छी बात कही है, करेक्ट आकिब भाई, तो मेरे ही खिलाफ एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन देके, ताकि उसको लगता था आकिब शाह बच्चा है, सुप्रीडेंट तू जहां जाएगा, जहां जहां रहेगा, मैं आकिब शाह मेरा नाम है, जहां जहां तू गलत करेगा आकिब शाह तुझे छोड़ेगा नहीं। ये तू यहां से मार्क करके ले वर्ड्स कि जहां जहां तू गलत करेगा। और तूने गरीबों को बहुत सताया है, तूने गरीबों को लूटा है, ओपन लूट मचाई थी तूने। मैं सुप्रीडेंट और इंचार्ज सीएमओ है, मैं सच में, जब महराज मलिक ने कहा ना, वो सच में कहा उसने कि ये स्कीना मैडम के पास तुमने मंत्रालय जो दिए हैं वो बेसिक मंत्रालय हैं, एजुकेशन, शिक्षा
और उसके बाद स्वास्थ्य, ये दोनों जो है दोनों ये जो पोर्टफोलियोज हैं दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों दिए सकीना मैडम को। मैं सकीना मैडम के पास गया, उसने मार्क किया, मैंने फेसबुक पे एप्लीकेशन डाला, मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो को डाला। मुझे समझ नहीं आ रही है कि जांच पड़ताल हो क्यों नहीं रही है आज तक। अगर वो गलत है तो हथकड़ी क्यों नहीं पड़ी? मैंने सामने बताया कि ये सरकारी रेट है और ये इस सुपरिटेंडेंट का रेट है और टेंडर के बिना इसने पार्किंग बना दी, यहाँ पे टेंडर के बिना ये पार्किंग कर रहा है। लोगों को